ध्यान दीजिए, लिखना भी बंद कर दो ना, थोड़ी देर बाद में लिख लेना आप ना, 2 4 5 10 मिनट का आपको टाइम दे दिया जाएगा। ध्यान दो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको बोलते हैं पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल। ये हमारा लास्ट फाइनली है आज, इसके बाद में टेंस का टॉपिक खत्म हो जाएगा। लेकिन कल इस टेंस के टॉपिक का हम एक प्रकार से रिवीजन करेंगे। कंप्लीट बोर्ड एक ही दिन में टेंस का टॉपिक कंप्लीट दोबारा से हो जाएगा, शुरू से लेकर के लास्ट तक, ठीक है ना। हाँ, पूरा हो जाएगा, एक ही बोर्ड में आ जाएगा पूरा टेंस। जो अब आप शायद मुझे लगता है कि 5 7 10 15 20 25 पेज भरे होंगे, ये एक ही पेज में जाएगा सारा, समझ रहे हो ना। तो सारे टॉपिक आप कर लोगे तो मुझे लगता है कि एक कॉपी भर जाएगी आपकी, क्या भर जाएगी? एक कॉपी। जब हम रिवीजन करेंगे तो 2 पन्ने भरेंगे, पूरी कॉपी का सारांश कितने में आ जाएगा? 2 ही पेज में। और पूरी कॉपी जो हमने साल भर में आपसे भरवाई है, साल भर में हमने जो बोला है, लिखवाया है आप लोगों को, कितने घंटे हुए? इन सब का मामला केवल 8 घंटे में हम स्पीक कर देंगे, है ना। वो शायद मैंने पहले कहा होगा कि समुद्र जितना सिलेबस है, समुद्र जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं। समुद्र जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, और बाल्टी भर याद होता है, और चलो भर नंबर आते हैं और उसमें डूबकर मर जाते हैं। ये सोता होता है, ये होता है। पर पूरी किताब हम देखो पढ़ तो लेते, समुद्र है एक प्रकार से, लेकिन हम पढ़ कितना पाते हैं? नदी भर पढ़ पाते हैं, बाल्टी भर याद होता है, चलो भर नंबर आते हैं, उसी में डूब के मर जाते हैं। ये चीज है ना। दूध निकालो, है, गर्म करो, छाछ बनाओ, वो क्या नाम है, दही बनाओ, उसके बाद में उसको गुलो साथ, उसके बाद में घी, है ना। इतना सारा मामलो, इतना सारा मामला बदल जाएगा। ये सौदा यहां बैठेगा, ठीक है ना। वो सिस्टम चल रहा फिलहाल। तो इस टेंस को पहचानने के लिए यहां पर आपको पहचान के जो वर्ड है, हिंदी का सेंटेंस अगर आएगा तो उसको इंग्लिश में परिवर्तित करेंगे। तो पहचान के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि समय के साथ में, यानी विथ टाइम से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। ये तो हिंदी का इंग्लिश वाला सौदा चल रहा है। अब जो हम नेक्स्ट इसके बाद में पढ़ने वाले ना, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आएगा, वो ये रहेगा कि इंग्लिश का सेंटेंस आएगा। इंग्लिश के सेंटेंस में फिलिंग द ब्लैंक्स या ऑप्शन आएंगे जो छाप के आपको भरने पड़ेंगे। अब उसमें हम कैसे पहचानेंगे इंग्लिश के सेंटेंस में कि कौन सा टेंस है? वहां तो हिंदी के अंत में रहा है, रही है, फलाना दिखाने नहीं आएगा, है ना। अब वहां कुछ शब्द रहेंगे जिन शब्दों को देख करके, पहचान करके हम अनुमान लगा लेंगे कि हाँ ये टेंस है, और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब ये होती है, फिलिंग द ब्लैंक्स में ये टेंस की हेल्पिंग वर्ब भरो, ठीक है ना। और वो ही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ही है। अब ये आप कहोगे सर ये क्यों नहीं? ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जब आप डूब जाओगे तो तिनके का सहारा बनेगा, समझ रहे हो ना। हाँ, कहने का अगर आपको टेंस आ रहे हैं, हिंदी की इंग्लिश आ रही है, तो प्रॉपरली आपको, जैसे स्टोर लेटर एप्लीकेशन पैराग्राफ जो मैंने पढ़ाया, वो ऐसा तो आज तक हुआ नहीं कभी भी कि स्टोर लेटर एप्लीकेशन पैराग्राफ मैंने पढ़ाया हो और वहां नहीं आया हो। हाँ, जो आप पुराने बच्चे बैठे हैं पूछ सकते हो, हम पढ़ाई नहीं कर रहे। और ऐसे भी नहीं कि 10 15 20 25 लिखवा दिया, हम में से 2 या 3 लिखवाते हैं। इतने लिखवाते हैं? 2 या 3 ही लिखवाते हैं, ऐसे नहीं 5 10 लिखवा दिया याद करो, नहीं, 2 3 लिखवाते हैं स्टोर लेटर एप्लीकेशन पैराग्राफ, और उसी में से आता है, श्योर है। और जो पर्सन हम लिखवाएंगे 125 के लमसम पर्सन रहेंगे टोटली। ये 12वीं क्लास वाले आ रहे हैं, है ना, इनको केवल कुछ नहीं पढ़ा रहा। अब आप देख रहे हो कुछ नहीं पढ़ा रहा, अभी इसलिए आ रहे हैं। अभी जो बच्चा पहले मेरे पास में आता था नवीन गुजर नाम से, तो इंग्लिश में 97 नंबर आए हैं, और बाकी सभी सब्जेक्ट में 84 83 82 81 नंबर आए। उसके पापा भी कह रहे थे सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो यहाँ पर जो 10वीं क्लास में मेरे से पढ़ते थे, वो अनुमान लगा रहे हैं तुमको पढ़ाओगे कौन सा देना है, ये प्रश्न याद कर लो, ये याद कर लो। हाँ, यही तो कीमत है, इसीलिए तो हमारे पास में आते हैं। और उस उन भैयाओं को केवल मैंने 91 या 92 प्रश्न बताए थे पूरी बुक में से, 2 बुक है, और 92 प्रश्नों में से ही प्रश्न आए हैं, इससे बाहर कोई प्रश्न ही नहीं है। और किताब में टोटल करो कम से कम 450 500 प्रश्न है ना। और स्कूल में बता भी देते हैं, कर लिया जो सारा पास समझी पास। हाँ ठीक है ना। तभी भैया बहनों सॉलिड चीज आप पढ़ोगे, क्योंकि सारी चीज तो आप पढ़ नहीं पाओगे, सारे क्वेश्चन आंसर कभी याद नहीं होंगे, कंप्यूटर से ग्रामर आपको याद नहीं होगी। लेकिन हमारे पास में वो सौदा है, वो तैयार किया हुआ
फॉर्मूला है जो आपके लिए यूजफुल रहेगा। और ये तैयार ये सौदा कब होता है? जब अनुभव होता है। पहली बार मार थारा का खड़ो तो ना, तो शायद मैं ना लगा के चुप बैठता, मैं चुप बैठ जाता तो सुनाता मैंने। ध्यान दो, हाँ समय कम, अब हमारे पास में समय 7 मिनट बच रही है। कितनी मिनट बच रही है? 7, 5 बजने में, 4 से 5 का समय हमारे पास में। बाकी अब सर पढ़ाएंगे आपको, तो 7 ही मिनट बच रही है। श्योर है, विक्रांत पूछने की जरूरत नहीं है, हमें पता है। अब ये तो पहचान हो गई कि शेर आया होगा। जैसे कि मोहन घर पर होमवर्क, यानी मोहन सुबह से घर पर होमवर्क कर रहा होगा, तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा अगर फॉर्मूला हम देखें तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये देखो, वहां शुरू हो रहा है, यहां तक आ रहा है। बाकी सब फॉर्मूले से क्या है? छोटे हैं। हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें, चर्चा करें, तो शैल हैव बीन और विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। और हमने फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा रहे हैं अब, तो सभी में आपने देखा होगा कि आई और वी के साथ किसका प्रयोग हो रहा था? शैल। अब वो बात अलग है कि सिंपल में शैल का प्रयोग हो गया, कंटीन्यूअस में शैल बी का प्रयोग हो गया, और परफेक्ट में शैल हैव का प्रयोग हो गया, और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में शैल हैव बीन का प्रयोग हो गया। अंडरस्टैंड? आई और वी के साथ में प्रयोग होगा। अब बाकी सभी जो सब्जेक्ट्स हैं, समझ लो ना, अभी 2-3 भैया आए हैं इसलिए हमने बाकी सभी सब्जेक्ट्स को कोष्टक में दर्शा दिया। अगर नहीं आते तो हम नहीं लिखवाते, क्योंकि बाकी तो आपको सबको पता है ना कौन से सब्जेक्ट बच गए हैं। तो ये सब्जेक्ट जो बच गए हैं, इनके साथ में किसका प्रयोग होगा? हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का। नेक्स्ट बताया है रूल नंबर 3 में, यूज इन दिस सेंटेंस, यानी इन दिस टेंस, यानी इस टेंस में जो उपयोग किया जाता है, सिंस फोर का प्रयोग होता है, उपयोग होता है। इसका प्रयोग कब करते हैं, उपयोग कब करते हैं? जब सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, यानी निश्चित समय जब रहता है। जैसे इसमें बताया कि सिंस मॉर्निंग, ये प्लस का जो मामला है जुड़ा हुआ है। सिंस इवनिंग, सिंस ईयर, सिंस आवर, सिंस वीक, सिंस 2001। अब इनकी हिंदी क्या हुई है? यानी सुबह से, शाम से, सालों से, वर्षों से, सॉरी घंटों से, सप्ताह से, समझ रहे? वर्षों से इससे हो जाएगा। और उसके बाद 2001 से, 2002 से, 2005 से, इस समझ रहे हो ना? ऐसी स्थिति जब होगी तो उसमें आपको सिंस का प्रयोग करना है। नेक्स्ट फोर का प्रयोग आपको पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय अवधि के लिए। तो इसमें समय अवधि का मतलब ये हो गया कि फॉर 2 डेज, 2 की जगह 3, 7, 100, 1000, 2000, जितना भी आप, है ना, इसमें काउंटिंग रहेगी। तो अवधि हो गई ना, 2 घंटे की अवधि होगी, 5 घंटे की, ऐसे। तो यहां पर फॉर 2 डेज यानी 2 दिनों से, उसके बाद में 2 महीनों से, 2 सालों से, 2 घंटों से, 2 सप्ताहों से, ठीक है। बाकी एक्सेट्रा, ईटीसी मतलब क्या होता है? एक्सेट्रा मतलब और भी इत्यादि, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद में पॉजिटिव सेंटेंस के फॉर्मूले की हम बात करते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस हैव प्लस बीन। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप कहोगे सर जी यहां तो लिखवाया आपने शैल हैव बीन और विल हैव बीन, यहां कौन सा मामला अलग कर दिया है? भाई एक ही बात है, आप इसको चाहो तो शैल हैव बीन, है ना, अथवा विल हैव बीन, इस प्रकार से कर सकते हो। लेकिन करने की कहां आ सकता है? जब शैल और विल ही परिवर्तित है, बाकी ये सारा इक्वल है ना, हैव बीन इक्वल है ना, तो उनको बार बार लिखने की क्या कहां हो सकता है? तो शैल और विल में से एक लिखना, उसके साथ में नॉट भी लगेगा, सॉरी यहाँ पे शैल और विल लिखना, उसके बाद में हैव भी लगेगा, बीन, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंस फोर प्लस टाइम का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करें, क्या करें? अच्छा, यहां आपको क्या लगा देना है? यही गलती थी क्या? माफ कर देना भैया, नहीं भी करोगे तो क्या बिगाड़ोगे? नेगेटिव सेंटेंस अब परिवर्तन समझना है, केवल ओनली फॉर परिवर्तन समझना है, ना कि सब कुछ याद करना है। केवल याद आपको पॉजिटिव फॉर्मूला ही करना है, उसके बाद में नेगेटिव में अंतर देखना है। पॉजिटिव और नेगेटिव सेम है, अंतर है वो केवल ये है, केवल शैल और विल के बाद में यहां नोट नहीं है, नेगेटिव होने के कारण यहां पे नोट लगा है। बाकी सारा मामला इक्वल है ना, समान है, कोई परिवर्तित नहीं है। उसके बाद पॉजिटिव सेंटेंस का यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना, शैल और विल को यहाँ फर्स्ट में आप लोगों को रख देना है, बाकी कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। शैल विल रख दो, उसके बाद में सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फोर प्लस टाइम। ज्यादा अंतर नहीं है ना? नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर यही फॉर्मूला, अब इनका मामला छोड़ दो, उसको पॉजिटिव को छोड़ो, क्योंकि आगे हमने लिख दिया नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव बनाया, और नेगेटिव या फिर पॉजिटिव से इंटरोगेटिव बना लिया।
बना लिया ना। अब हमें केवल इंट्रीगेटिव की तरफ ध्यान देना है। अब इंट्रीगेटिव में देखते हैं कि पूरा फॉर्मूला सेम है WH वर्ड में भी, केवल आप लोगों को WH वर्ड शुरू में लगाना, बाकी सेम शैल, विल, सब्जेक्ट, हैव, बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस फॉर प्लस टाइम, ऑब्जेक्ट वगैरह सेम है ना, कोई अंतर है क्या? नहीं है ना। तो भैया बहनों आपको केवल जो अंतर करना है वो WH वर्ड का ही करना है, कोई विशेष अंतर नहीं करना है, केवल पॉजिटिव सेंटेंस को याद करना होगा। नेक्स्ट इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं, तो कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला और ये दोनों इक्वल हैं। नेगेटिव होने की वजह से ये इंट्रीगेटिव सेंटेंस है और ये इंट्रीगेटिव नेगेटिव है। नेगेटिव होने की वजह से यहां पर सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा दिया हमने? नॉट। बाकी कोई अंतर है क्या? नहीं, सेम है। यहाँ पे शैल, विल, सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव, बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, उसके बाद में WH वर्ड। अब WH वर्ड में ये फॉर्मूला ये सेम है, केवल WH वर्ड आपको आगे लगाना है, बाकी का ऊपर का ही सेम फॉर्मूला नीचे आएगा। ये सब्जेक्ट के बाद में नॉट वगैरह, हैव, बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। कुछ ज्यादा डिफरेंट हुआ क्या? 1 2 3 4 5 5 ही अंतर है ना, ज्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन ये समझ में आना चाहिए। समझ में आएगा तो निश्चित रूप से आप कर पाओगे। अब इसके एग्जाम्पल बच गए हैं जो हिंदी के इंग्लिश में परिवर्तित करने हैं, वो हम कल आपको शांतिपूर्वक समझाएंगे। ठीक है क्या? हाँ, अगर आप घर से करके लेके आओ तो एनीवन जो भी आपको अच्छा लगे वो सेंटेंस आप करके लेके आ सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन लास्ट में क्या होना चाहिए? रहा होगा, है ना। मोहन 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा होगा। इस प्रकार से जो भी आपको उचित लगे, है ना। और लिखिए लो, आप फिक्स ही कर लो, यहां पे लिख दो कि मोहन 2 घंटे से, कल इसी का हम बनाएंगे, आप घर से ट्राई करके लेके आ सकते हो। मोहन 2 घंटों से अंग्रेजी पढ़ रहा होगा। पॉजिटिव हो जाएगा इसका कि मोहन will have been reading English, उसके बाद में for 2 hours। ठीक है, ये पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव बन गया तो सारा आप फॉर्मूले के हिसाब से नेगेटिव इंट्रीगेटिव इंट्रीगेटिव नेगेटिव WH वर्ड बना पाओगे। ट्राई करो।